अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या आप जानते हैं कि हड्डियां कमज़ोर होना हमेशा बढ़ापे की निशानी नहीं है। बहुत से लोग देखने में बिल्कुल सेहतमंद लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी हड्डियां खोखली हो रही होती हैं और जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो हड्डियों की ये छुपी हुई कमज़ोरी की दो बड़ी स्टेजेस होती हैं। एक को कहते हैं ऑस्टियोपेनिया और दूसरी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपेनिया दरअसल एक वार्निंग स्टेज है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस एक डेंजर स्टेज है। आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों का फ़र्क, इलामात, वजूहात और आसान इलाज लफ्ज़ों में बताऊंगी, जिससे आप इससे बच सकते हैं। बात करते हैं ऑस्टियोपेनिया क्या है। ऑस्टियोपेनिया वो स्टेज है जब हड्डियां सिर्फ कमज़ोर होना शुरू हो रही होती हैं। हड्डियां अभी नाजुक इतनी नहीं होती कि ज़रा सी चोट से टूट जाएं। सादा अल्फाज में ये वार्निंग स्टेज है कि अगर ख्याल ना रखा तो आगे जाकर बड़ी बीमारी बन सकती है। इसके कॉजेज़ विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, धूप में न बैठना, कमज़ोर ग़िज़ा इस्तेमाल करना जैसे सब्जियां, दालें, प्रोटीन की कमी, ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक पर वक्त गुजारना। इसके सिम्टम्स में चलने पर जल्दी थक जाना, कमर या कंधों में हल्का हल्का दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त टांगों में कमज़ोरी, कद में आहिस्ता आहिस्ता कमी महसूस होना। और अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ये हड्डियों की एडवांस बीमारी है। इसमें हड्डियां खोखली और नाजुक हो जाती हैं। ज़रा सी चोट या गिरने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। और ये ऑस्टियोपेनिया की स्टेज को इग्नोर करने से आगे ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन की नौबत आती है। और इसकी कॉजेज़ को देखा जाए तो ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। और 50 की एज के बाद औरतों में मीनोपॉज के बाद उनकी हड्डियां नेचुरली कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा मेडिसन, स्टेरॉयड्स, शुगर या फिर सिटिंग लाइफस्टाइल इसकी वजह से होता है। और सिम्टम्स को देखा जाए तो बार बार हड्डियों का टूटना, फ्रैक्चर होना, कमर झुक जाना, कद का छोटा होना, मुस्तकिल कमर और जोड़ों का दर्द रहना, ज़रा से भी किसी एंगल से गिरने पर हड्डी का टूट जाना ऑस्टियोपोरोसिस की निशानी है। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो आप कोशिश करें कि अपने आप को स्लिप होने से बचाएं, भारी वज़न ना उठाएं और स्टेरॉइड का इस्तेमाल और पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। कैफ़ीन, स्मोकिंग और कोल्ड ड्रिंक से बचें। रोज़ाना धूप में 8 to 9, 4 to 5 किसी टाइम भी आप एटलीस्ट 15 मिनट आप वॉक करें या बैठें। दूध, दही, अंडा, मछली का इस्तेमाल करें। सब्जियां और दालें खाएं। ड्राई फ्रूट और बीजेस वगैरह, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अखरोट और बादाम वगैरह इसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा हैं। और अगर आप एक्सरसाइज को देखें तो इसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वॉक होती है, रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं। अपने वज़न को ना बढ़ने दें और कोशिश करें कि एक्टिव रहें। हर वक्त बैठे रहने से भी वज़न बढ़ता है। और आप योगा करें, ब्रिस्क वॉक करें, तो उससे भी आपको काफ़ी एक फ़र्क महसूस होगा। डॉक्टर हमेशा कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट, वर्जिश और अच्छी ग़िज़ा की एडवाइस करते हैं। और होम्योपैथिक इलाज में कैलकेरिया फॉस 6X बेहतरीन दवाई है। इसकी 4 टैबलेट आप सुबह, दोपहर और शाम लें। और फ्रैक्चर हो जाने के बाद हड्डियों को जल्दी जोड़ने के लिए सिम्फाइटम क्यू में बेहतरीन मेडिसिन है। डेली आप सिम्फाइटम क्यू में आधे गिलास पानी में 10-10 कतरे डालकर सुबह और शाम लें। और दांतों की कमज़ोरी भी हो रही हो तो सलीशिया 30 बेहतरीन है। डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर स्टेरॉयड या पेन किलर का बहुत अरसे तक इस्तेमाल न करें। ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी करने में बहुत असर रखते हैं। तो ये समझें कि ऑस्टियोपेनिया वार्निंग स्टेज है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं लेकिन अभी टूट नहीं रही। ऑस्टियोपोरोसिस डेंजर स्टेज है कि इसमें हड्डियां खोखली और नाजुक और छोटी छोटी चोट पर भी टूट जाती हैं। अगर वक्त पर ख्याल रखा जाए तो हड्डियां सारी ज़िंदगी आपको सहारा देती हैं। लिहाजा रोज़ाना थोड़ी सी धूप, अच्छी ग़िज़ा और हल्की वर्जिश को अपनी आदत बना लें। और हमेशा याद रखें, हड्डियां सिर्फ जिस्म को सहारा ही नहीं देती बल्कि हमारी ताकत और एतमाद की बुनियाद हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।